भाजपा एमएलसी राजीव कुमार के मां के श्राद्ध क्रम में गोपालगंज पहुंचे बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि जब पोथी का आफत आया तो चंदन टीका लगाकर मठ मंदिर द्वारे द्वारे लालू जी घूम रहे हैं। ये वही लोग हैं जो पोथी जलाते थे। साथ ही उन्होंने महिला आरक्षण बिल को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। दरअसल गोपालगंज पहुंचे विजय सिन्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार घबराहट में है। उन्होंने बीजेपी के गोद में ही नारी भक्ति वंदन का मंत्र लिए थे और श्रद्धेय अटल जी के नारी शक्ति अभियान में शरीक भी हुए थे। विजय सिन्हा ने कहा कि आज नीतीश कुमार ने इनका समर्थन किया है, इसलिए उन्हें धन्यवाद भी देंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जिस राजद के साथ गए हैं वे लोग ही लोकसभा में महिला विधेयक को फाड़ा था। आज उसी राजद के साथ नीतीश कुमार गए हैं, इसलिए वे महिला आरक्षण बिल पर बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा महिला आरक्षण बिल को पूरी तरह से लागू कर रही है और देश में ही नहीं विश्व भर में महिला सशक्तिकरण को लेकर एक संदेश दे रही है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि लालू यादव तो पोथी जलाने वाले लोग हैं, वही व्यक्ति हैं जो पोथी जलाते थे और जब पोथी का आफत आया तो चंदन टीका लगाकर मंदिर मठ द्वारे द्वारे घूम रहे हैं और उनके मंत्री से तुष्टीकरण की राजनीति करवा रहे हैं। ये दोहरा चरित्र और दोहरा खेल बिहार की जनता समझ चुकी है। बीजेपी भले ही महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास कर ले, लेकिन इसे लागू नहीं करेगी। आखिर क्यों ऐसा बयान दे रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी घबराहट में है। मुख्यमंत्री जी बीजेपी के गोद में ही नारी शक्ति बंधन का मंत्र लिए थे और नारी सशक्तिकरण का श्रद्धेय अटल जी के अभियान में शरीक भी हुए थे। आज उन्होंने समर्थन किया है, इसलिए हम लोग धन्यवाद भी देंगे, लेकिन उनकी घबराहट बेकार है, क्योंकि जिस राजद के साथ गलबहियां किए हुए हैं वो लोकसभा में महिला विधेयक को फाड़ा और इतिहास में एक कलंकित दिवस के रूप में उसने चिन्हित किया, उससे गलबहियां की, इसलिए घबराहट उनको हो रही है। बीजेपी पूरी तरह से लागू करेगी और बीजेपी ये सम्मान आधी आबादी आधी शक्ति को पूरे देश को ही नहीं विश्व को एक संदेश भी देगी। हो रहा है अभी 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं। देखिए, श्रद्धेय कैलाशपति मिश्र जी के 100वां वर्षगांठ हम मनाने जा रहे हैं। उसमें हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी पटना की पावन धरती पर आ रहे हैं और जो हमारे वरिष्ठ साथी लोग हैं जिन्होंने जनसंघ काल में भाजपा के संस्थापक को बहुत कम पड़ेगा। शिक्षा मंत्री तो अपने समाज को, अपने मंत्रालय को उन्होंने तार तार कर दिया। ये बिहार के लोगों ने देखा है तो उनके विभाग के जो सचिव है उनको उस चेयर पर बैठने नहीं दे रहा है। उसकी उनकी चिंता होनी चाहिए। बिहार के सेशन कितना लेट है, बिहार के पढ़े लिखे नौजवान दर दर भटकते हैं, उसके बारे में उनको सोचना चाहिए, लेकिन उस पर उनका ध्यान नहीं है। बिहार की जनता को ध्यान को भटकाने में आरजेडी के नेता या शिक्षा मंत्री लगे हुए हैं। मैं तो स्पष्ट मांग करता हूं कि बिहार के जिनके नेतृत्व में उन मंत्री बने हुए हैं तेजस्वी यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, उन लोगों को न सनातन में विश्वास है न संविधान में विश्वास है। संविधान को उन लोगों ने भी धोखा दिया, सनातन को भी धोखा दिया। जिस तरह से उन लोगों ने साइनाइड का नाम दिया सनातन को, मैं तो लालू प्रसाद यादव जी से कहना चाहता हूं कि या तो स्वतः अपने मंत्री से इस्तीफा ले लें और नहीं तो सनातन में लालू प्रसाद यादव जी को आपको भरोसा नहीं है तो खुद इस्लाम धर्म को उनको कबूल कर लेना चाहिए। बिहार की जनता को क्यों धोखा दे रहे हैं? एक तरफ सनातन पे भरोसा नहीं जता रहे हैं, आपकी मंत्री नहीं जता रहे हैं, दूसरे तरफ वो राजस्थान से लेकर के, मध्य प्रदेश से लेकर के, बिहार से लेकर के सारे मंदिरों को दीवालों में माथा टेकते हैं। तो जब भगवान पे आपको भरोसा नहीं है, देवी देवता पे भरोसा नहीं है, सनातन पे भरोसा नहीं है, संविधान पे भरोसा नहीं है, तो नाटक नौटंकी करने की कोई जरूरत नहीं है। आप हिंदू धर्म को और सनातन को आप छोड़िए। लालू प्रसाद यादव जी, आप आखिरी सांस लेने के पहले जिस तरह परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी ने धर्म परिवर्तन किया था, आप भी इस्लाम धर्म को कबूल करके समाज को बताने का काम करें।